बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। क्या वाकई ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि इसराइल की फौज में हमास के मुखबिर बैठे हुए हैं, या वो लोग बैठे हुए हैं जो अंदर खाते मदद कर रहे हैं, हमास की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसराइल की फौज का नुकसान इतना ज्यादा हो जाए कि ये जंग बंद हो जाए और हमारी जान छूट जाए। इसकी आपको मिसाल देंगे, लेकिन जो वाकया अब हो गया है उस पर पूरा इसराइल हैरान है कि पूरी की पूरी फौज, पूरी की पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे घुटने टेक गई हैं और ऐसा लग रहा है कि अंदर के मुखबिर हमास को खबरें दे रहे। हुआ क्या है? 7 बजते हैं सुबह के और सारे इसराइल के अंदर व्हाट्सएप पर मैसेजेस, कॉल्स, हर जगह पर लोग उठते हैं और उठकर सबसे बुरी खबर यह मिलती है, उनके 21 फौजी मारे गए। और फिर खबर आती है नहीं 21 नहीं 28 मारे गए हैं। जब खबर पड़ी तो पता ये चला कि 28 फौजी मारे गए हैं, 3 बिल्डिंग्स गिर गई हैं, टैंक्स तबाह हो गए हैं, बारूदी मवाद सब कुछ तबाह हो गया और पता ये चला किसी को भी नहीं पता हुआ क्या है। पूरे इसराइल में सोग मनाया गया। असल में हुआ ये है कि इन्होंने अब तक की जो मालूमात थी सारी दुनिया को ये बताई रखा, आज 1 मर गया, 2 मर गया, 3 मर गए। जब उनको पता चला कि हमें ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम हमास को शिकस्त देने के करीब पहुंच चुके हैं, पूरा मुल्क उनका सड़कों पर है, नेतन्याहू को वो कह रहे हैं कि निकलो, इक्तदार से निकलो, इस्तीफा दो, वो कह रहे हैं जंग खत्म करो, और उस सारे मामले के अंदर अचानक से खबर आती है कि 28 फौजी मारे गए हैं और इतनी बुरी तरह मारे गए जिसकी इंतहा नहीं। तो सबसे पहले ये समझ ले कि हुआ क्या। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी है कि अंदर का कोई मुखबिर था जो ये सारा काम कर रहा था। इसराइल ने जो बताया है कि आज तक इसराइल जब से बना है आज तक ये कयामत खेज हो कहते हैं हमारे लिए रात, ये असल फिगर नहीं बता रहे। हो सकता है करते करते फिगर 100 से ऊपर चली जाए, 100 से ज्यादा फौजी मारे जाएं और मारे गए होंगे, ये बता नहीं रहे। देखिए हुआ ये था कि इसराइल की फौज ने 2 बिल्डिंग्स थी, उनके इर्द गिर्द इन्होंने बारूदी मवाद बिछाना शुरू कर दिया। इजरायली फौज ने काम ये किया कि उन्होंने कहा कि हम ये बिल्डिंग्स जो है ये तबाह करेंगे, और तबाह करके उन्होंने काम क्या करना, दहशत फैलानी होती है। और बाकियों को वो ये कहते हैं, ये उनका नैरेटिव जरा समझ ले, बाकियों को वो ये कहते हैं यहाँ पर हमास और फलाना था। अब वो कह रहे हैं कि जी हमने असल में इनको उड़ाने का प्लान बनाया और हमारा एक टैंक करीब था जो कि मॉनिटरिंग कर रहा था, सारी चीजें देख रहा था। अब वो कह रहे हैं कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अभी तक हमें नहीं पता। वो कह रहे हैं कि हमास के जो लोग थे उन्होंने इस सारी सिचुएशन को एनालाइज किया, उनको किसी ने बताया कि ये सारे फौजी यहाँ पर मौजूद हैं। वो करीब तरीन किसी जगह पर उनको लाया गया और उन्होंने इस सारे मामले पर टैंक पर डायरेक्टली आरपीजी मारा, हमला किया। और वो कह रहे हैं कि जैसे वो हमला हुआ तो उसके बाद बाकी जितने इजराइल के फौजी थे वो इनको बचाने के लिए आगे आए और उन पर भी हमला हुआ। इस दौरान करते करते वो कह रहे हैं कि इजराइल के हेलीकॉप्टर्स आगे, लड़ाई शदीद शुरू हो गई और उन्होंने आकर इन सबको नीचे समझा कि हमास के लोग हैं, उन्होंने मिसाइल दागने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी वो बारूद से भरी इमारतों में जाकर लगे, फिर हर जगह धमाके, इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और सारे जितने इजराइल के फौजी थे उसके नीचे आकर दबकर मारे गए। और वो कह रहे हैं कि इस सारे मामले के अंदर हमारे 28 के करीब फौजी मारे गए हैं। अब ये इनकी कहानी है। क्या आपको ये कहानी पर यकीन आता है? कहानी ये नहीं है। कहानी ये है जो असल में ये बता नहीं रहे, जिसके बारे में अब पूरा इसराइल सवाल ये उठा रहा है। हुआ ये था कि इनके फौजी गए हैं, इन्होंने बिल्डिंग्स को उड़ाना था, लेकिन इस सारे मामले पर ये अंदर गए और इनका ये, इन्होंने सारी दुनिया को बताया ना कि हमने उड़ाना था और हमने ये करना था। इनकी फौज के लोग अंदर गए बिल्डिंग्स में और वहां पर हमास ने कोई ऐसी डिवाइसेस लगा रखी थी जो इमारत में जाने से पहले ये सारी बिल्डिंग, सारी चीजें स्कैन करते हैं। स्कैन करके उसने गो हेड दिया, ग्रीन सिग्नल दिया कि यहाँ कोई बारूदी डिवाइस नहीं, आप अंदर जा सकते हैं। अब जब ऐसी सूरत हाल हुई तो उन्होंने इनको ट्रैप किया, ये अंदर गए, उन्होंने पीछे से मिसाइल मारे और असल में अंदर जो बारूदी सुरंगे जिसे कहते हैं बूबी ट्रैप, वो सारा कुछ इन्होंने जो बिछाया हुआ था इनके लिए, वो जब फटना शुरू हुआ तो बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिर गई। अब सूरत हाल ये है कि जो दावा किया जा रहा है दोनों साइड से, ये कह रहे हैं 28 बंदे मरे, उनके मुताबिक 50, 60, 70 इससे ज्यादा, क्योंकि वो वहां पर मौजूद नहीं थे। वो एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर लेट से 70 मरे हैं,
लेकिन असल फिगर है कि शायद 100 से भी ज्यादा बंदे मारे गए हैं अब तक की जो इतलात आ रही। और इस सारी सूरत हाल में टैंक्स तबाह, बिल्डिंग्स तबाह, फलाना तबाह, यानी आप सोचे कि पूरी की पूरी आपके फौजी हो नीचे, बिल्डिंग्स पे वो जाए और पूरी बिल्डिंग गिर जाए। ये कोई आसान चीज थी? असल में कहानी ये है कि पिछले काफी अरसे से ये जाते हैं बिल्डिंग्स के अंदर, ये कब्जा कर रहे हैं, चीजें गिरा रहे हैं। असल में काम ये क्या करते हैं, ये क्यों बिल्डिंग्स गिराते हैं? देखिए, इन्होंने काम ये किया, वो कहते हैं कि गजा जो है वो हमने अपने साथ शामिल करना है। तो ये जो बिल्डिंग्स है, चूंकि आप जानते हैं कि गजा की सूरत हाल बड़ी खराब थी, पहले भी 3% सिर्फ वहां पर पानी था, बाकी गंदा पानी था, बिल्डिंग्स पुरानी थी। वो कहते हैं कि हमने इसको करना है कारपेट, बिल्कुल क्लीन करना है, सारे बिल्डिंग्स गिरानी है, 0/0 करना है, बिल्कुल क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद हम यहाँ पर दोबारा कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ऐसा शहर बनाएंगे जैसे पूरी दुनिया ने फ्यूचरिस्टिक सिटी कभी देखी नहीं है। हम ऐसा शहर यहाँ पर तामीर करेंगे कि दुनिया के ख्वाबो ख्याल में भी ऐसा शहर नहीं है। तो वो शहर कैसे बनते हैं? शहर तो तभी बनते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि आपने पुराना पूरा एक शहर या मुल्क आबाद है, आप उसी को बेहतर करें। अब आप देखें ना कि आप पिंडी को कितना बेहतर कर सकते हैं, आप कराची को, पुराने इलाके कैसे बेहतर कर सकते हैं, आप लाहौर के कौन से इलाके बेहतर कर सकते हैं? आपको नई जगह आबाद करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी। जैसे मोहम्मद बिन सलमान न्यूम सिटी बना रहे, एक पूरा नया जहान। इनके लिए क्या थे, कह रहे हैं कि सारी बिल्डिंग्स हम गिराए और कारपेट बॉम्बिंग, यानी पूरी तरह 0/0 को क्लीन करें, इसलिए बिल्डिंग्स गिराते हैं। लेकिन ये मेक श्योर करते हैं कि सारी सूरत हाल, इनके बंदे वहां पर गए, उन्होंने वहां पर ट्रैप बिछाया हुआ था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोड़कर भागे, तो ये सारी मॉनिटरिंग कर रहे थे। किसने इनको खबर दी कि यहाँ पर सारी फौज के लोग अंदर जाएंगे, इस बिल्डिंग में, इस यहाँ पर फलानी जगह पर, और यहाँ पर आप पहले से चीजें लगा कर रखे कि ये अंदर जाए। और मजे की बात यह है कि अजीब बात यह है कि इनके लोग जब अंदर जाते हैं तो जाने के बाद सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब होती है कि यहाँ तो उनको कुछ समझ नहीं आ पाती इस बात की कि ये स्कैन कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब जब सुबह लोग उठे 7 बजे के करीब, तो पता ये चला कि तबाही मची है। और फिर वहां पर जो लोग रो रहे हैं, उनके जनाजे उठ रहे हैं, लोग ज़ारों के तार रो रहे हैं। यानी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वहां पर क्या सूरत हाल थी। मातम बिछा हुआ है पूरे इसराइल में, जनाजे आ रहे, ताबूत पर ताबूत आते जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि कोई मुखबिर थे अंदर के लोग थे जिन्होंने हमास को खबर दी है कि सारे इकट्ठे हैं इस जगह पर, वहां पर इन्होंने ट्रैप किया और मारा। वो कह रहे हैं कि ये काम, ये इन्वेस्टिगेशन करें। अब वो इन्वेस्टिगेट करें इसको कि आप हमें ये बताएं कि आप लोगों को कौन सा कमांडिंग ऑफिसर था जिसने इनको जाने का कहा, जिसने इनको यहां पर जाने का कहा और बगैर क्लियरेंस के। अब सवाल यहां पर ये है कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ये बारूदी जो मवाद था उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। जैसे यमन का मिसाइल आते हैं तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, इसी तरह इनका मामला आता है तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो इस सारी सूरत हाल में कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी बीट हो रही है। अब ये कहानियां, वो जी वो वहां पर आ गया था, उन्होंने मिसाइल मार दिया, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया, उन्होंने समझा, ये सब फजूल बातें और कहानियां होती है। असल कहानी ये है कि वो कह रहे हैं कि अंदर से मुखबर था, अंदर से एक नहीं कई बड़े लोग थे। अब रीजन ये है कि अपनी ही इंटेलिजेंस और अपनी ही फौज के अंदर के जो लोग हैं वो क्यों हमास तक इंफॉर्मेशन देंगे और इतना बड़ा सानिया करवाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको समझ आ जानी चाहिए। क्योंकि अब इसराइल के अंदर अवाम की जो अक्सरियत है वो कहती है नेतन्याहू रिजाइन करे, नेतन्याहू घर जाए और ये जंग खत्म करें। पहले वो कहते थे हमास से कैदी लेकर आए, अब वो कहते कैदी नहीं, अब वो कहते जंग खत्म करें, हमें जंग चाहिए ही नहीं। अब सवाल ये है कि जिन ताकतों ने पूरी दुनिया का नक्शा डिजाइन किया है कि तीसरी जंग अजीम करवानी है और सारा इलाका फतह करना है, टेंपल से लेकर ये तमाम चीजें, तो वो कैसे इस बात को मान लेंगे, कैसे कर लेंगे कि ऐसा हो जाए और कैसे वो बर्दाश्त कर लेंगे? क्या वो करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका तो 2000 साल का प्लान बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ तो ऐसी ताकतें हैं जो अब लड़ना नहीं चाह रही। देखिए फौज की यूनिट्स भाग रही हैं, वहां से मैदान जंग से भाग रही हैं, उनके ये कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बुरा माहौल है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उन्होंने क्या किया? वो यही काम करेंगे ना कि यार बस इनफ इज इनफ हो गया है, अब ये जंग खत्म कर दे, अब हमारे बस की बात नहीं है, हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो इन्होंने काम ये किया कि इस सारे मामले पर अंदर के लोग जो थे, उन्होंने जिस तरह नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया, ये बाद में जब मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि नेतन्याहू फौज के ऊपर बहुत ज्यादा भरम था। वो कह रहा था, याद कीजिए कि उसने ट्वीट्स भी किए थे, उसने गुफ्तगू भी की थी, उसने सारी दुनिया के सामने 3 इवेंट्स हुए हैं ना। एक तो उसने आर्मी चीफ को निकाल दिया था मीटिंग से,
एक उसने मोसाद के चीफ को निकाल दिया, और सबसे बढ़कर फिर उसने एयर चीफ को भी निकाल दिया मीटिंग से। और फिर उसके बाद उसने कहा, ट्वीट करके उसने कहा कि शिनबैत की गलती थी, ये उनके चीफ की गलती थी, मेरी गलती है, मेरा काम था इस हमले को रोकना। इनके पास मालूमाती, मैं वजीर आजम हाउस से उठकर जाकर हमला रोकूं। वो ये समझता था कि फौज का एक हिस्सा जो है, चूंकि वहां पर आप जानते हैं सिविलियन मजबूत है, फौज इतनी मजबूत नहीं है। वो कह रहे थे कि हटाना चाहते थे मुझे, तो हटाने के लिए इन्होंने काम ये किया कि हम हमला करवा देंगे। और हमला करवाने के लिए इन्होंने बड़ा सोच समझ के हमला होने दिया, वरना इंटेलिजेंस मालूमात तो इनके पास थी, तो इंटेलिजेंस मालूमात थी, इन्होंने हमला रोका नहीं। तो हमला जब इन्होंने नहीं रोका, ये चाह रहे थे कि किसी तरह इस चक्कर में मैं नेतन्याहू को फारिग करूं। नेतन्याहू ने कहा कि अगर मैं चला गया तो इसराइल बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर याद रखना फिर आप बचाने, क्योंकि ये जीत गए तो इन्होंने तुम्हारा लैंड ले लेना। ये वो अपनी अवाम को कह रहा है। अब वो ये समझता है कि ये बड़े लेवल पर फौजी जर्नैल जो हैं और मोसाद के लोग अंदर से मिले हुए थे, उन्होंने ये हादसा करवाया कि अवाम का जो गुस्सा है वो मजीद मेरे ऊपर निकले। अब जो देखिए हो क्या रहा है, पहले जो प्रेशर आ रहा है कि वो लोग हैं वो कह रहे हैं, चीख रहे हैं, गिरेबानों तक पहुंच रहे हैं कि हमारे बंदे लेकर आओ। वो ठंडे हो गए हैं कि भाई ये इतना बड़ा सानिया हो गया है तो अब ये भी मिलकर कुछ करेंगे, यानी खाली उन्होंने नहीं करना, अब तो फौजियों के खानदान उनके साथ मिलकर इनके गिरेबानों को पकड़ेंगे। अब एक इवेंट हो गया तो जाहिर सी बात है पूरा मुल्क सोगवार है। वो ये नहीं पूरे मुल्क में कह रहे बदला चाहिए, वो कह रहे जंग को खत्म करें। आप सोचिए 110 दिन के बाद सिचुएशन क्या बदली है। 7 अक्टूबर को हमला हुआ तो इसराइल की 98% क़यादत जो थी और 98% अवाम, वो ये कहते थे बदला लेना है, बंदे रिहा करवाएं और कारपेट करें, इनको खत्म करें, इनको निकालें। अब 110 दिन के बाद है, 65% के करीब इसराइली समझते हैं कि नेतन्याहू ये जंग सिर्फ अपने मफाद, अपनी करप्शन बचाने के लिए। 65%, इसका मतलब बहुत बड़ी तादाद। एक चीज। नंबर 2, 98% लोग इसराइल में ये समझते हैं कि जो मालूमात हमें हुकूमत देती है कि हमारे इतने बंदे मारे गए वो जाली है, असल मालूमात हमास की जानिब से आती है। 98%, इसका मतलब है कि वो नैरेटिव पे बिलीव नहीं करे। इसके अलावा 85% से जायद पिछले हफ्ते की रिपोर्ट थी और अब ये फिगर और बढ़ जाएगा इस मामले के बाद, ये तकरीबन 93-94 तक पहुंच जाएगा। 85% लोगों ने कहा था कि अगर आज इलेक्शन होते तो हम नेतन्याहू को वोट नहीं देंगे। तो ये फिगर तकरीबन 93 से 95% तक चला जाएगा 2-4 दिन बाद, जितने बड़े हादसे हुए। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमने नेतन्याहू को इक़्तिदार में नहीं लेकर आना। अब वो ये समझता है कि ऑलरेडी माहौल ये बना हुआ है, तो यहाँ पर बैठी हुई जो एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा, याद रखिएगा एस्टैब्लिशमेंट खाली एक बंदा नहीं होता, सारे इदारे मिलकर होते। अब इजराइल के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो सिविलियन बड़ी मजबूत है। देखिए अभी तक वो ये काम नहीं कर सके कि 4-5 वजीरों को उठा ले, उनको ले जाएं, उनको फंटा लगाएं और उनको कहें कि जी आप लोगों ने नेतन्याहू को कल कहते हैं हम तुम्हारी हुकूमत से निकल रहे हैं, सुबह ही अदम एतमाद आ जाओ, फारिग हो जाए। एकदम एतमाद आ रही है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पा रही क्योंकि नेतन्याहू की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, वो खुद एस्टैब्लिशमेंट है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप जब इस तरह की हरकतें करते तो आप वीक हो जाते हैं। उसको ये लगता है कि अंदर के मुखबिर हैं। अब वो रिपोर्ट मांग रहा है कि किसने ये हमला करवाया। उसने कहा कैसे ये हो सकता है कि सारी यहाँ पर बारूदी थी और किसी को पता नहीं चला, इर्द गिर्द में ऐसे हमला हो गया, ऐसे आपने टैंक खड़े कर दिए, ऐसा सारा कुछ हो गया। वो इन कहानियों पर बिलीव नहीं करा और ये बात नेतन्याहू की ठीक है, अंदर से मुखबरी हुई थी। ये जितनी मर्जी कहानियां सुना दे कि जी उन्होंने हमला किया, उनको अचानक से ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया, उसने वहां पर हेलीकॉप्टर को नहीं पता था कि नीचे बारूदी सारा कुछ बिछाया भाई। ये तो सारी कोऑर्डिनेशन होती है उनकी, एक एक चीज का पता होता है कहाँ हमला करना है कहाँ नहीं। तो इस सारे मामले पर ये कहानी जो है वो हजम नहीं होती। लेकिन असल कहानी वही है जो वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट करें कौन अंदर मुखबिर था जिसने खबर दी थी कि यहाँ पर हमला करो, ये सारे हैं, ताकि कितना बड़ा इवेंट हो जाए कि मजीद प्रेशर है। अब नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर क्या आ रहा है कि इजरायली मीडिया कह रहा है व्हाट नेक्स्ट, अब कौन सा बड़ा हमला होने वाला है जिसमें फौजी मारे जाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि आप मेंटली तौर पर तैयार है, हो सकता है ऐसे हमले हो जाए जिसमें 100-200 बंदा एक टाइम पर मारा जाए। इन्होंने असल में हुआ ये था कि हमास के लोगों ने कहा कि हमने 1000 के करीब गाड़ियां, बिल्डोजर, टैंक और बड़ा कुछ तबाह किया। इनके नजदीक आप 1000 को मल्टीप्लाई कर ले 4-5 बंदों से जो तबाह हुए, तो सिर्फ अगर वही बात कर ले तो 5000 तो इनके फौजी मारे गए हैं। 5000 सिर्फ वो बात करें। जख्मी जो हुए हैं वो कम से कम 30-40 हजार जख्मी है। असल फिगर इससे कई गुना ज्यादा है। हजारों के हिसाब से इनके मारे गए हैं। इनके हजारों के हिसाब से या लाखों के हिसाब से लोगों ने जंग करने से इनकार कर दिया है और वो आकर कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करें फलाना। ये जंग वो कैसे जीतेंगे?
वो इनके प्लान कैसे कामयाब होंगे? सो करते करते आज इसराइल की ये सूरत हाल हो चुकी है, गटर में वो गिरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या। लेकिन वो कह रहा है कि कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। मुखबिर थे अंदर, उन्होंने ये हमला करवाया, उन्होंने हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है कि तारीख का इतना बड़ा सानिया हुआ है, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं हो सकता। देखिए अभी वो इंटेलिजेंस फेलियर 7 अक्टूबर वाला, उसके बाद से ये हमले, यही नहीं वो अफोर्ड कर पा रहे, तो ये मामला सारा। तो कहानी का रुख अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों में आसानी होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।